शाम को मुकाम करते हैं, वहाँ पर विद्यालय मिलता है और प्रातः काल आहारचर्या होती है तो विद्यालय मिलता है। कभी महाविद्यालय मिलता है, कभी ये माध्यमिक आदि छोटे छोटे मिल जाते हैं। कहीं एक कक्षा से प्रारंभ होता है तो कहीं कहीं पर चौथी कक्षा से प्रारंभ होने वाले विद्यालय। अभी कितना वातावरण मनोरम बन गया, बैठते बैठते ही तो एक छात्रा अपने परिचय देते हुए कहती है, हमें भी चंद्रगिरी में जो विद्यालय चलता है वहाँ पर पढ़ने के लिए आए। कई लोग तो अन्यत्र चले जाते हैं और यह चंद्रगिरी में चंद्रवंशी होकर के आई है। नाम भी बहुत सुंदर है। वंश की परंपरा ऐसी ही चलती है। भारत का स्वरूप संस्कृति अद्वितीय है, थी और धूमिल होकर के आज इस स्थिति में है, लेकिन उसने भी अपनी दिशा को पूर्व की ओर ही पुनः तो पश्चिम की ओर जा रही थी, लाने का प्रयास कर रहे हैं। सरकार ने भी इसके लिए इस रहस्य को समझ करके सहयोग देने का एक प्रकार से आप लोगों के सामने संकल्प जैसा ले लिया है। वस्तु अपने आप में पहले सर्वप्रथम ठीक है, और उसको यदि और ऊपर की ओर ले जाना चाहते हैं तो उसमें शिक्षा ही एकमात्र महत्वपूर्ण अंग बन जाती है। शिक्षा से ही भिक्षा उपलब्ध होती है और भिक्षा से सदीक्षा उत्पन्न हो जाती है। बहुत सुंदर इसकी संयोजना है। इसको जिस देश ने सुरक्षित रखी है और आगे भी ये संकल्प है, अब उन्नति की मांग करना ही बेकार है। वहाँ उन्नति नहीं होगी तो फिर उन्नति कौन से देश में होगी। भटक सा गया था भारत, अब पुनः वह इस ओर आ रहा है। सभी दृष्टिकोणों से शासन प्रशासन की दृष्टि से, और हम तो शासन प्रशासन के साथ आत्मानुशासन भी अपना लेना चाहिए। इस पक्ष के हैं जो कुछ भी उन्नति के लिए चाहता है वह आत्मोन्नति के लिए ही चाहता है, और जहाँ पर आत्मोन्नति की बात आ जाती है
किसी एक व्यक्ति की ओर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती, क्योंकि आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है, आप भी आत्मा है। आत्मा में है तो वहाँ पर कोई भेद हो ही नहीं सकता। तो ऐसा आप लोगों का नाम जो ऊपर रखे गए हैं, उसके साथ साथ भीतरी उस आत्मा का भी खबर ले लेना चाहिए। ऐसा नहीं है बेखबर खबर ही आप जहाँ कहीं भी पहुँच जाओ। केंद्र में वह आत्म तत्व संवेदनशील होता है, वही महत्वपूर्ण होता है और वह शिक्षा के माध्यम से हमें उपलब्ध होता है, ऐसे संतों ने कहा है। तो इसी को आप अपने जीवन की साधन मान करके आगे बढ़ेंगे और अपने संतान परंपरा को भी कायम रखना है। तो यही एकमात्र मंत्र हमारे लिए सर्वोत्कृष्ट माना गया है। इसकी हम आराधना करते हैं, क्योंकि जड़ की ओर भागम भाग यह एक प्रकार से हमें कहाँ ले जाएगा पता नहीं लगता। इसलिए जड़ से चेतन की ओर हम मुड़ जाएं और जो चाह, जो सुख और शांति चाहती है, उसकी प्राप्ति निश्चित रूप से इसी प्रकार की सात्विक शिक्षा पाने से ही होती है। ये धारणा हमारी बने। अहिंसा परमो धर्म की। नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। ओम नमः शुद्धेभ्यः। तीर्थंकर जितने भी होते हैं वो सारे अपढ़ होते हैं। आप लोग पढ़े लिखे हो और तीर्थंकर अपढ़ होते, यानी उनकी पढ़ाई कहीं भी नहीं होती और आगे भी ऐसा ही रिकॉर्ड रहेगा। जिसको कुछ समझ में नहीं आता उसको समझाने का विधा है, विद्यालय में जाकर के करो, किंतु उन्हें उस अवस्था में रह करके अच्छे उलझी हुई समस्याओं को भी वे अपढ़ हो करके सबके समाधान दे देते हैं। बड़ा अद्भुत है यह युग। एक प्रकार से वैज्ञानिक युग माना जाता है। इसी के ऊपर उसका व्यक्तित्व निर्धारित या पहचान किया जाता है। देवों में भी कहीं सुनने में मिलता नहीं, वो भी पाठशाला या विद्यालय जाते हो। इतना अवश्य आ जाता है वो गुरु कहलाते हैं। वो स्वर्ग में बृहस्पति ये वार के ऊपर गुरु कहलाते हैं, लेकिन कहीं विद्यालय की स्थापना उन्होंने वहां पर नहीं की। इतना अवश्य है उनका विशेष क्षोभम होता होगा, इसलिए उनको
बृहस्पति कह करके पुकारते हैं। और कहीं कहीं पर कवि लोग काव्यों में बृहस्पति का नाम याद करते हैं, जहाँ पर उनके लिए भी हे भगवान आपकी गुणानुवाद करने में अक्षमता हो गई। यानी वह बृहस्पति भी यदि चाहे भगवान के गुणगान पूर्ण नहीं कर सकता। ऐसा आपका व्यक्तित्व है, फिर भी आप पढ़े लिखे नहीं रहे। हाँ, समझ में नहीं आता ऐसे नहीं, समझते नहीं, इसीलिए विद्यालय खोल करके उनको समझाया जाता है। और समझाने के उपरांत भी जिसको समझ में नहीं आती है तो हम तुम जैसे में उनका समावेश हो जाता है। आप अपने आप को पढ़े लिखे मत समझो। एक हाइकू बहुत दिन पहले लिखा था, उसमें से कुछ इसमें हम तथ्य समझ सकते हैं। किसी वेग में अपढ़ हो या पढ़े, अपढ़ हो या पढ़े, किसी वेग में दोनों समान हैं। अपढ़ को भी उसी श्रेणी में हम रख सकते हैं। बहुत रफ्तार से उसको देखने से, जैसे ट्रेन भाग रही है तो ट्रेन में खिड़कियां, झुरकें, दरवाज़ा आदि रहते हैं। और कभी कभी कुछ लोग वहाँ पर दरवाजे में आकर के खड़े हो जाते हैं और देखते रहते हैं। और इधर से जब हम तुम देखते हैं तो न ही उन व्यक्तियों की हम गिनती कर सकते हैं और न ही उनकी खिड़कियों में कौन खड़े हैं, दरवाजा में कौन खड़े हैं, और रेल के, सुन रहे हो आप, रेल के डिब्बे कितने हैं उनकी गिनती भी नहीं कर सकते, क्योंकि वह वेग में है। तो आज का युग, आज के बच्चे, संतान, पढ़े लिखे कुछ भी हो, माता पिताओं की कोई बात सुनते नहीं है, क्योंकि वह वेग में है। बहुत वेग में माता पिता सोचते भैया कुछ कहो नहीं तो इतने वेग में स्टेशन को भी पार करके चले न जाए। कई गाड़ियाँ कुछ स्टेशन पर रुकती हैं और कुछ गाड़ियाँ वेग होने के कारण और वहाँ से पहले से प्रबंध कर लेती, सिग्नल क्या बोलते हैं, वो डाल दिया जाता है तो उसको रुकने की कोई आवश्यकता। ये वेग की बात मैंने आपके सामने रखी। उद्वेग, आवेग, वेग
अब आ जाता है इससे विपरीत, वह अपड़ है और जिसके पास संवेग है, जिसके पास निर्वेग है, और वह उस संवेग के माध्यम से, निर्वेग के माध्यम से दूसरे को शांत कर सकता है, किंतु उद्वेग के माध्यम से शांत को भी अशांत किया जाता है। आप कौन सा कार्य कर रहे हो बताओ? ध्यान रखो, ज़्यादा करोगे हमारा माथा तप जाएगा। माथा तपता है और जो संवेग के माध्यम से तपने के बाद भी उसको बहुत जल्दी शांत करने की क्षमता, बड़ी बड़ी सभा को भी एक व्यक्ति संवेग वाला शांत बिठा सकता है। जहाँ पर समूह शरण में सिंह भी बैठा है, गैया भी बैठी है। गैया की ओर सिंह देख करके खाने का भाव नहीं करता है, तो गाय भी देखती है सिंह को और दोनों हम समान हैं, समान हैं। एक राजा और एक राजा की प्रजा दोनों एक हो जाते हैं, उसका नाम समूह शरण है। हमें कुछ करना नहीं, हमें ज़्यादा कुछ पढ़ाई करना नहीं, बस वेग को देखते रहो। ड्राइविंग करने वाला चालक गाड़ी को चलाता है, स्वयं तो बैठा है, चला कहाँ रहा है? बिल्कुल गाड़ी चल नहीं रही है, भाग रही है, लेकिन इसके हाथ में संवेग आवेग का अभाव होने के कारण सारे के सारे हजारों यात्री विश्वास के साथ बैठी है। इतने वेग में कोई भी एक्सीडेंट हो जाए तो वो कैसे जाए? वह जागृत है। हमें जागृति की आवश्यकता है, हमें जागृति की आवश्यकता है और पढ़ लिख करके हमें बैठने की हमें आवश्यकता नहीं, हमें तो शांत होने की आवश्यकता है। इसलिए जगत काय स्वभाव व संवेग वैराग्यार्थ, तो वह ज्ञान हमारे पास है, स्वभाव के रूप में है, किंतु उसमें नई वैराग्य फूट रहा है। विद्यालयों से आप आवेग, उद्वेग आदि आदि उसकी क्षमताओं जान सकते हो, किंतु आत्मा का स्वभाव क्या है इसके बारे में एक सेकंड भी खर्च नहीं करते आप लोग। और हमारे पास आकर के कहते हैं महाराज शांति दे दो, तो शांत बैठ जाओ तो शांति मिल जाएगी। बस आपके पास महाराज इसलिए हम आए, हम बैठे नहीं। आज सिटिंग का इतना महत्व नहीं है,
जितना कि भागम भाग का है। इतना भागम भाग है उसको कोई हम समझ भी नहीं सकते। जो शांत बैठता है उसको तात्कालिक उसका अनुभव होने लग जाता है। वैराग्य में खदबद नहीं होता। आवेग में वह कभी शांत बैठ ही नहीं सकता, उछलता रहता है। तो आज की विद्या उछाल सिखाती है। उछाल तो होना तो चाहिए, लेकिन एक पढ़ा लिखा होकर के उद्वेग में पड़ जाता है और अब ये अपढ़ है और वह समय की ओर आ जाता है। वह मिथ्या को घना बनाता जा रहा है और यह सम्यक दर्शन को और घना आस्था को और मजबूत बनाता चला जाता है। इसलिए ऐसे विद्यालयों की ओर तीर्थंकर और उनकी संतान आदि नहीं जाती है। यदि जाती भी है तो क्षत्रियता का कुछ पाठ उन्हें दिया जाता है। यही एकमात्र जो व्यक्ति अशांत होकर के दुशांत को भी अशांत बना रहा है, उसके लिए क्षत्रियता काम करती है। तलवार इसलिए रखी है ताकि तुम्हारे उछल कूद शांत हो जाए। कैसे हो? यहाँ ला करके रख दो। आज छुप छुप करके छापा डाला जाता। बताइए छापा क्या मानो? रेड है, अच्छा रेड हो गया, वो वाइट नहीं है। आप उसको रेड रखा है इसलिए निकाल दो, रख दो। और पहले क्या करते थे? पहले से ही नियम दिलवा देते थे। तो ये वो क्या कहता है, व्यापार करके आ जाता है। लेकिन मौलिक जो कोई भी वस्तु है उनको वह अपने पास न रख करके राजकोष में ही वह जाए, राजा के सामने भेंट के दे देते। बरसों व्यापार करके आते हैं, जहाज भर करके लिए आते हैं, किंतु ये सब भगवान राजा को भी भगवान प्रभु दीनानाथ ये कह करके ये सब आपका है, तो वो चुन करके राजकोष में पहुंचा देता। राजा हीरा मोती माणिक इत्यादि को पहन तो लेता है, लेकिन पहनाव के अलग है। और राजकोष में जो रखा जाता है वहाँ पर ताला लगा दिया जाता है, लेकिन चाबी कभी भी नहीं रखता। कौन? राजा। क्योंकि उसके पास तो तलवार और ढाल रहता है, पढ़ा लिखा नहीं रहता, इसलिए अपने आप ही राजा का काम हो जाता है। उनको कहीं न्यायालय में जाने की आवश्यकता नहीं है, उनको स्वयं न्यायाधीश पद मिला है और वह क्षत्रियता को कभी नहीं छोड़ता। पर बढ़िया लोग क्षत्रियता का रहस्य नहीं समझते। सुन रहे हो? हाँ, आप तो केवल तोलना जानते हैं,
और तोल में भी यदि मान लो और कमाई ज़्यादा करना है, डंडी मारना चाहिए। मतलब आप किसी को मारते नहीं, ऐसे मार देते हैं डंडी मारने के उपरांत। फिर आप क्या करें? इसलिए सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए बार बार मैं कहता हूँ, संवेग निर्वेग की आवश्यकता है, वेग को कम करने की आवश्यकता है, और शांत बैठने से ही विशुद्धि लब्धि प्राप्त हो जाती है। और विशुद्धि लब्धि के बिना सम्यक दर्शन की भूमिका बनती नहीं है। इसलिए चुप बैठो। चुप बैठो क्यों? चुप बैठने से ही ज्ञात होता है कि कौन किसका कर्ता, कौन किसका अधिकारी स्वामी और कौन किसका भोक्ता। बच्चों को बच्चे भोजन करें तो जल्दी जल्दी न करें, इस प्रकार की बेटा धीरे धीरे खाओ ताकि पच जाए। हाँ, दांतों का काम यदि आंतों को दोगे तो दांत बहुत जल्दी गिर जाएंगे और आंत के ऊपर ज़्यादा जोर पड़ेगा। इसलिए जो कमज़ोर व्यक्ति है उसके ऊपर ज़्यादा बर्डन भार दोगे तो कोई भी उसका आभार नहीं मान सकेगा। ये गलत बात हो रही। तो इसलिए पढ़ा लिखा भी यदि आवेग में आ रहा है उससे आप बचो। ये आर्यों के साथ संगति रखने के लिए हमें उपदेश दिया गया है। आर्य के साथ संगति रखो, आवेग वालों के साथ संगति नहीं रखो, क्योंकि उससे आपका भला कुछ भी नहीं होने वाला है। संगति अच्छी बनाए रखो। इसीलिए कहा तो वह पढ़ाई जो हो रही है और कोई संगति उसमें मिलती ही नहीं। सब विसंगतियाँ, पिताजी माँ आदि शांत है और आज युवा शक्ति अशांत है। इतनी अशांत है इसको हम कह नहीं सकते। तो स्वर्गों में भी हमेशा विशुद्धि ऊपर ऊपर बनी हुई रहती है, इसलिए उनको पाठशाला की कोई आवश्यकता नहीं होती है। और जो पढ़े लिखे होकर के इधर उधर के बातें करने वाले, उनके कारण अशांति फैल जाती है। इसके लिए रखा है जो वृत्ति बना है वह वृत्ति बनने के उपरांत शांति के साथ रहे तो उसका चारित्र ज्यों का त्यों बनाए रह सकता है। किंतु जो व्यक्ति इससे विपरीत चलता है तो वह अशांत स्वयं भी है। ऊपर ऊपर जाओ तो वेग कम रहता है, उसमें भी यदि मान लो वेग रहता है तो